हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम पता चल जाएगा कि इसमें की कंसेप्ट क्या लगने वाला है। विद द डिक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द कटायन द पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, की कंसेप्ट क्या है। की कंसेप्ट जो है पोलराइजेशन का है। की कंसेप्ट इज अबाउट पोलराइजेशन। सिंस वी नाउ नो कि पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगने वाला है, तो पहले में अगर हम देखेंगे पोलराइजेशन किसका बड़ा होता है। पोलराइजेशन उसका बड़ा होता है जिसमें स्मॉल साइज ऑफ कैटायन हो या फिर बिग साइज ऑफ अनायन हो। और दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, दोनों ही केस में ये होना चाहिए कि, या फिर हम इसको अलग अलग लिख लेंगे कि पहले अगर कैटायन की बात कर रहे हैं तो हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज, और इसमें हाई नेगेटिव चार्ज विल फेवर मोर पोलराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विद द डिक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द कैटायन द पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है कैटायन का, तो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा। और ये होता है किस कारण, ये होता है द चार्ज इंक्रीजेस एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है। हम इसको फिर से लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, विद द डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कटायन द पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन इंक्रीजेस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के डिक्रीज के साथ साथ, पर हमने देखा है कि हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, डिक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू फजांस रूल हम बात कर रहे हैं, ये जो है फजांस रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन द कटायन इंक्रीज, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ही पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिक्रीज होगा पोलराइजिंग पावर कटायन का। ठीक है। तो ऑप्शन बी को हम इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें लिखा है, इफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच एफिशिएंट टू स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस। तो ये तो हम ट्रू स्टेटमेंट आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इनर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर हम कंसिडर करेंगे ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है। अगर वो हमारा न्यूक्लियस है और इसमें शेल्स है, ठीक है, ये हमारे इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। पर अगर इसके पहले एक नया सा यहाँ पे है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन का शेल है, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करेगा। ये न्यूक्लियर का जो चार्ज है जिससे वो खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये सारा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये एज अ शील्ड प्रेजेंट होता है, राइट। देयरफॉर वी कैन से द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कम होगा अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली शील्ड करेंगे तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि then the effective nuclear charge experienced by outermost electron is going to be less. Obviously it is going to be less because ये क्या करेगा, as a shield act करेगा inner electrons, right। तो ये तो true statement है। last statement कह रहा है कि with the increase of positive charge on the cation the polarizing power of cation increases। तो जैसे कि हमने इसमें देखा था पहले वाले में कि यहाँ पर क्या हो रहा था, विद द डिक्रीज, हमने सेकंड में देखा था विद द डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। तो ये तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। और इसका इंप्लाई क्या होगा, इसका इंडिकेशन ये हो जाएगा कि पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर जो होगा ऑफ कैटायन इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसमें से अगर हम देखेंगे तो कौन सा सही आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दिस विल बी आवर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।